जब भी देश की तरक्की की बात होती है, एक शब्द बार बार सुनाई देता है, जीडीपी। लेकिन ये जीडीपी आखिर है क्या भला? सरल शब्दों में कहें तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड होता है। ये बताता है कि एक निश्चित समय में, जैसे एक साल में, उस देश में कितने माल और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर उसकी गति बताता है, वैसे ही जीडीपी देश की आर्थिक रफ्तार का सूचक है। जीडीपी जितना ज्यादा, देश उतना ही समृद्ध माना जाता है। मान लीजिए आप एक हलवे हैं और आपकी दुकान पर रोजाना 10,000 रुपये का सामान बिकता है। ये 10,000 रुपये आपके उत्पादन का मूल्य हुआ। अब अगर पूरे देश के सभी हलवे, किसान, दुकानदार, डॉक्टर, इंजीनियर सभी अपनी अपनी कमाई जोड़ें तो जो आंकड़ा निकलेगा वो होगा देश का कुल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी। जीडीपी में सिर्फ नए उत्पादों और सर्विसेज की गिनती होती है, पुराने सामान की खरीद बिक्री इसमें शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पुरानी कार बेचते हैं तो वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। जीडीपी देश की आर्थिक सेहत का सूचक है। तेजी से बढ़ता जीडीपी रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, लोगों की आमदनी बढ़ाता है और देश को समृद्ध बनाने में मदद करता है। इसके विपरीत, अगर जीडीपी गिरता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। जीडीपी का सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तेजी से बढ़ता जीडीपी जीवन स्तर में सुधार लाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है और देश को एक मजबूत ताकत बनाता है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस देश ने पिछले कुछ दशकों में अपने आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया है। वर्तमान में भारत का जीडीपी लगभग $3.5 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। ये सफलता भारत के लोगों की मेहनत और सरकारी नीति के कारण संभव हुई है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी पीछे है। ये इसलिए क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और विकास के लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी पीछे है। गांव और शहरों के बीच विकास का अंतर भी एक बड़ी समस्या है। अमेरिका और चाइना जैसे देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी काफी कम है। ये अंतर तब और भी ज्यादा दिखाई देता है जब हम इन देशों के शहरों और भारत के शहरों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और असमानता। ये चुनौतियां देश के विकास को धीमा कर रही हैं। बेरोजगारी और असमानता, गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोगों की जीवन शैली पर भी असर पड़ा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को कई कदम उठाने की जरूरत है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाना। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार से लोगों की जीवन शैली में सुधार हो सकता है। रोजगार के नए अवसर पैदा करना, नए रोजगार के अवसर से बेरोजगारी को कम किया जा सकता है और लोगों को अपने जीवन में सुधार करने का मौका मिलता है। और भ्रष्टाचार को कम करना, भ्रष्टाचार के कारण विकास के लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को कम करना भी जरूरी है ताकि देश का विकास सभी तक पहुंच सके। जीडीपी को मापने के 3 मुख्य तरीके हैं: उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। ये तीनों तरीके अलग अलग दृष्टिकोण से देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं और हमें समझने में मदद करते हैं कि देश की संपत्ति और आर्थिक स्थिति कैसी है। उत्पादन विधि, ऐसे विधि में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सर्विसेज के मूल्य को जोड़ा जाता है। ये विधि हमें बताती है कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है और ये उत्पादन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसमें किसानों के खेतों से लेकर कारखानों में बनने वाली वस्तुओं तक सब कुछ शामिल होता है। व्यय विधि, इस विधि में देश में सभी उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च को जोड़ा जाता है। ये विधि हमें ये समझने में मदद करती है कि लोग अपनी आय का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं और ये खर्च किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसमें लोगों के व्यक्तिगत खर्च से लेकर सरकारी योजनाओं पर होने वाले व्यय तक सब कुछ शामिल होता है। आय विधि, इस विधि में देश में सभी उत्पादन कारकों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि से होने वाली कुल आय को जोड़ा जाता है। यह विधि हमें ये समझने में मदद करती है कि देश में कितनी आय हो रही है और ये आय किस प्रकार से वितरित हो रही है। इसमें मजदूरों की तनख्वाह से लेकर व्यवसायों के मुनाफे तक सब कुछ शामिल होता है। तीनों विधियों से गणना करने पर जीडीपी का आंकड़ा समन आना चाहिए। ये तीनों विधियां मिलकर एक पूरा चित्र प्रस्तुत करती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है और किस प्रकार से विकास हो रहा है। हालांकि
आंकड़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग स्रोतों से लिए जाते हैं। ये अंतर हुमेन ये भी दिखाता है कि डाटा संकलन और एनालिसिस में कितनी कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए जीडीपी के आंकड़ों को समझने के लिए इन तीनों विधियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जीडीपी को समझने का एक आसान तरीका है इसे अर्थव्यवस्था के 3 रंगों से जोड़कर देखना। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसा मापदंड है जो किसी देश की संपत्ति और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर कई किरदार अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और इन सभी की गतिविधियों का योग ही जीडीपी होता है। यहाँ 3 मुख्य किरदार हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार। ये 3 किरदार मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और जीडीपी को प्रभावित करते हैं। उत्पादक ये वो लोग हैं जो वस्तुओं और सर्विसेज का उत्पादन करते हैं, जैसे किसान, कारखाने, दुकानदार। ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करके वस्तु और सेवाएं उत्पादित करते हैं जो बाजार में बिकती हैं। उपभोक्ता ये वो लोग हैं जो वस्तुओं और सर्विसेज का उपभोग करते हैं, जैसे आप और हम सभी अपनी जरूरतों और सुविधाओं के लिए इन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निर्धारित करती है कि किस तरह से आर्थिक नीतियां बनाई जाएं और उनका पालन हो। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं का प्रभाव सीधा सीधा देश की जीडीपी पर पड़ता है। जीडीपी इन तीनों किरदारों की गतिविधियों का कुल योग है। जब ये तीनों किरदार अपनी अपनी भूमिका सही तरह से निभाते हैं, तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और जीडीपी बढ़ता है। इसलिए जीडीपी को समझना और इसके किरदारों को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश अमेरिका है? वहीं सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। जीडीपी में सिर्फ वैध गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है। अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स की तस्करी को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी सिर्फ आर्थिक विकास का सूचक है, ये जीवन की गुणवत्ता का पैमाना नहीं है। जीडीपी एक जटिल अवधारणा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। जीडीपी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह हुमेन बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और हुमेन आगे क्या करने की जरूरत है। तेजी से बढ़ता जीडीपी देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही हुमेन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास सभी वर्गों तक पहुंचे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आइए मिलकर भारत को एक समृद्ध और खुशहाल देश बनाने का सपना साकार करें।